फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अच्छा, जो भी नॉलेज आपको है, आपके टीचर्स आपको लेसन पढ़ाते हैं, तो आप कान बंद करके बैठेंगे, आपको कुछ आएगा? कैन यू लर्न एनीथिंग? हाउ डू यू लर्न? व्हेन यू लिसन टू योर टीचर, whether they are teaching mathematics, science, any subject. When you listen your teachers very carefully, then you understand that chapter. So similarly for English language also, when you listen to the people who are talking in English, then you can learn that thing. अच्छा, सीखने केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। आपने सुन तो लिया कि आप सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्या कर रहे हो को व्हाट आर यू डूइंग कहते हैं, मैंने खाना खा लिया को आई हैव टेकन फूड कहते हैं, बट अगर उसको यूज नहीं करेंगे फिर नाउ यू ऑल हैव रीच्ड इन न्यू क्लासेस, यू हैव परचेज न्यू बुक्स। अब उन बुक्स को केवल घर पर रख देंगे, आपको नॉलेज मिलेगा? व्हाट इज योर ड्यूटी? टू ओपन दोज बुक्स, रीड ऑल दोज चैप्टर्स, लर्न देम। तो कोई चीज़ केवल सुनने से भी काम नहीं चलेगा, उसको आपने यूज भी करना है। तो जैसे आप बुक्स को पढ़ रहे हैं तो आपका नॉलेज गेन होगा। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आई एम टीचिंग यू, योर टीचर्स आर टीचिंग यू, देन ट्राई टू स्पीक इट। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग, सेकेंड वन इज स्पीकिंग। वट एवर यू आर लिसनिंग, वट एवर यू आर लर्निंग, यू हैव टू स्पीक इट। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको नहीं आएगा। आप सोचेंगे मुझे तो आती है गुड मॉर्निंग, मैं क्यों कहूँ गुड मॉर्निंग, मैं तो नमस्ते बोल दूंगा। नहीं, आप बोलेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। आपको पता है क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग कहते हैं, तो आपने सोचा मुझे तो आता ही है, इसको इंग्लिश में क्या कहना है, चलो हिंदी में कह लेते हैं। आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लिसन, सेकेंड यू हैव टू स्पीक इट। इफ यू डोंट स्पीक यू विल नेवर लर्न। इवन इफ यू नो when it will come to practical in future, when you will be a grown up child, you have to face any interview, you have to join any other institution, you won't be able to speak there very clearly. Why? Because you are not used to. तो आपको क्या बनना है बेटा? यूज्ड टू बनना है। क्या बनना है? अच्छा, यूज्ड टू मीन्स क्या होता है? किसी चीज का हैबिचुअल होना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे मार्कर की आदत है, तो आई एम यूज्ड टू मार्कर। आजकल बच्चों को मोबाइल फोन की आदत है। नाउअडेज चिल्ड्रन आर यूज्ड टू मोबाइल। हालांकि वो एक एडिक्शन भी, उसको एडिक्टेड टू मोबाइल भी कह सकते हैं। तो हमें किसी भी चीज की हैबिट होती है, उसको हम बोलते हैं आई एम यूज्ड टू। देखिए, जैसे मुझे टीवी देखने की आदत है, आई एम यूज्ड टू वॉचिंग टेलीविजन। व्हाट? आई एम यूज्ड टू वॉचिंग। ओके, चलिए, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, मुझे पढ़ने की आदत है। अच्छा, हमें हिंदी में बोलने की आदत है। हाँ, हमें हिंदी में बोलने की आदत है। हमें आई की वी आर यूज्ड टू स्पीकिंग इन हिंदी। अच्छा, मुझे मास्क पहनने की आदत है, आई एम यूज्ड टू वियरिंग मास्क। बच्चों को ना गपशप करने की आदत होती है, शोर करने की आदत होती है। क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन आर यूज्ड टू मेकिंग अ नॉइज। चिल्ड्रन आर यूज्ड टू मेकिंग अ नॉइज। मेरी मम्मी को मुझे डांटने की आदत है। My mother is used to scolding me. My mother is used to scolding me. मुझे दूध पीने की आदत है, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग मिल्क। तो आपको पता चल गया किसी भी चीज की आदत है तो क्या आता है? यूज्ड टू आता है। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वांट टू से सच थिंग्स, यू हैव टू यूज यूज्ड टू। आपको इसको यूज करना है। अब बताइए, इंग्लिश टफ है कि इजी है? Is it difficult language or easy language? Very easy language for those people who are ready to speak it, but very difficult for those people who are not ready to speak it. अगर आप बोलेंगे तो आपको लगेगा या इट्स वेरी इजी, आई कैन डू इट। अगर आप बोलेंगे नहीं, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारी चीजें हैं। देखो, यहाँ आ जाओ, क्या बोलते हैं यहाँ आ जाओ को? वहाँ जाओ, वो देर, कम देर नहीं। यहाँ आ जाओ, कम देर। वहाँ जाओ, अच्छा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आप घर पर अपने भाई बहन से कहते हैं मेरे पास आओ, कम टू मी, कम टू मी। क्या बोलेंगे? कम विथ मी। तो हो गया मेरे साथ आओ। अच्छा, उनके सर के पास जाओ, गो टू सर, गो टू। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, हल्के बोलो, स्पीक स्लोली, जोर से बोलो, सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द, झूठ मत बोलो। डोंट लाई या डोंट टेल अ लाई, डोंट लाई, डोंट टेल अ लाई। अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने जूते पहनो, पुट ऑन योर वियर योर शूज। अपने जूते उतारो, पुट ऑफ या टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज। तो आप देखो, छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको डेली यूज करना है। आप अगर छोटे छोटे वर्ड को डेली यूज करेंगे, जैसे घर पर मम्मी से कहते हैं ना, मम्मी मेरा टिफिन नहीं मिल रहा है। अच्छा, मेरा टिफिन नहीं मिल रहा है, आपको क्या बोलेंगे बताइए? एनीवन कैन स्पीक फ्रॉम सीनियर क्लासेस? मुझे मेरा टिफिन नहीं मिल रहा है। यस प्लीज, यस, सॉरी, वेरी गुड। नाउ दृष्टि इज करेक्ट। शी इज सेइंग आई कांट फाइंड माय टिफिन।
तो बेटा जब कोई चीज़ नहीं मिल रही है, जैसे आपने कहा सर मुझे मेरी पेंसिल नहीं मिल रही है, तो आप बोलेंगे आई कांट फाइंड माई पेंसिल। मुझे मार्कर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड मार्कर। मुझे मेरी रुमाल नहीं मिल रही है, रुमाल को क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल रुमाल। हाँ, सो आई कांट फाइंड माई हैंडकरचीफ। मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई पेन। तो जब भी आपको बेटा इस तरीके से क्लास में कहना होता है, घर पे कहना होता है, तो आप बोलेंगे आई कांट फाइंड। क्या बोलेंगे? आई कांट फाइंड, राइट। अच्छा, अभी गर्मी आ गई ना, समर हैज स्टार्टेड, तो मुझे गर्मी लग रही है। हाउ टू से? आई एम फीलिंग हॉट। अब केवल गर्मी के लिए आई एम फीलिंग नहीं आता, सारी चीजों के लिए आता है। देखो, मुझे ठंडा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे प्यास लग रही है। हाँ, तो आप क्लास में काफी बार कहते हैं सर मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, और घर पर कहते हैं आप मम्मी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना दो। तो ऐसे ही बोलिएगा, क्या बोलेंगे? मम्मा आई एम फीलिंग हंग्री, प्लीज गिव मी सम फूड। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मुझे प्यास लग रही है। आई एम फीलिंग थर्स्टी, प्लीज गिव मी सम वाटर। गेटिंग? अच्छा, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। आप घर पे कहते हैं ना मम्मा अब मैं थोड़ा सो जाऊं, मुझे नींद आ रही है, तो क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। कैन आई स्लीप फॉर सम टाइम या कुड आई स्लीप फॉर सम टाइम? मुझे अच्छा लग रहा है काफी। जैसे आपका बर्थडे, इट्स योर बर्थडे टुडे, इट्स योर बर्थडे टुडे, तो कैसा फील होता है? हाउ डू यू फील? आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग एक्साइटेड। अच्छा, सर ने भी बोला चलो आगे आके स्पीच देनी है, तो कैसा फील करेंगे? हाँ, वेरी गुड। आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग नर्वस, मुझे अजीब सा लग रहा है। आई एम फीलिंग स्ट्रेंज, आई एम फीलिंग स्ट्रेंज। गेटिंग? तो देखो बेटे, एक एक जो वर्ड है ना, उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, तो आपने उस चीज को सीखना है, आपने केवल रटना नहीं है। अब हमने आपको रटा दिया, लाइट चली गई है, लाइट हैज गॉन, लाइट चली गई, लाइट है गॉन, लाइट आ गई, फिर हाँ, अगर आप रटेंगे तो आप लाइट हैज गॉन तो बोल देंगे, लाइट आ गई तो फिर आप ऐसे ही बोलेंगे लाइट आ गई है। तो आपने ये सीखना है कि कोई काम हो गया है तो हम क्या यूज करते हैं। छोटे बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बड़े बच्चे हम यूज करते हैं हैव एज के साथ थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं हैव एज के साथ? देखो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे लाइट चली गई, लाइट हैज गॉन। अच्छा, बस चली गई है, दीपक चला गया है, दीपक आ गया है, मैं आ गया हूँ, आई हैव कम, मैं चला गया हूँ, आई हैव गॉन, मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन, मैंने बोल लिया है, मैंने देख लिया है, मैंने लिख लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैंने अपनी शर्ट पहन ली है। घर पे कहते हैं ना, मम्मी कहती है बेटा प्लीज बी रेडी फॉर योर स्कूल, बी रेडी फॉर योर स्कूल, एंड यू ऑल डोंट फील लाइक वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू टेक टाइम। आप कहते नहीं मम्मी मैं तैयार हो गई हूँ, आई हैव गॉट रेडी, आई हैव। अच्छा, पहनने को क्या कहते हैं? वर्ड से पहनना। योर सेकंड फॉर्म ऑफ वियर इज वोर, थर्ड फॉर्म इज वॉर। तो मैंने शर्ट पहन ली है, आई हैव वॉर्न माई शर्ट, आई हैव वॉर्न माई शर्ट, और आई हैव पुट ऑन माई शर्ट, I have put on my shirt. So now tell me, is English easy or difficult? Very easy. So here nowadays we are practicing. I am also trying to teach you, and I am very sure it takes time, no doubt. It will around take 6 months, 1 year. But if you practice with me on daily basis, so definitely you all will be able to speak in English, right? But you have to practice. If I teach you, you don't practice. Suppose now your monthly tests are going to start, right? Your teachers have taught you many things in last 1 month. Now they will give you questions on the basis of that. But if you have not read anything, are you thinking that you will pass? अच्छा, जो भी आपको लास्ट मंथ में टीचर्स ने पढ़ाया है, अभी उसके बेसिस पर आपका टेस्ट होगा, और जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो पास होने वाले नहीं होने वाले। पास कौन होगा? Those who have read, those who have learned those things, right? तो इंग्लिश में भी जो चीजें आप सीख रहे हैं उसको यूज नहीं करेंगे तो नहीं आएगा बेटा, पास नहीं हो पाएंगे। So you have to use it, okay? अच्छा, आप काफी बच्चे क्या वेट करते हैं कि when my friend will speak then I will speak. No, don't wait for your friend. If you know, you try yourself. आपने देखा आपका फ्रेंड कह रहा मैम मैं पानी पी लूं, you don't say मैम मैं पानी पी लूं, आप क्या बोलेंगे? May I drink water? आपके साथ वाले ने कहा क्या मैं वॉशरूम चले जाऊं, आप क्या बोलेंगे? May I go to washroom? और उसको भी बताइए my dear friend don't say मैं वॉशरूम चला जाऊं, उससे कहना say may I go to washroom, say may I go to. You all are improving? Are you trying at your home or not? Are you trying at your home? You speak in English with your parents? अब सारी चीजें तो नहीं बोल सकते बेटा, बट जो भी आप सीख रहे हैं try to speak that in English, okay? Question? Okay, let me tell you a story. Do you all like stories? Yes.
चलिए स्टोरी सुनते हैं। आप छोटे बच्चे भी पसंद करते हैं ना बेटा? डू यू ऑल लाइक स्टोरीज? कहानी अच्छी लगती है आपको? क्या कहते हैं बेटा कहानी को? बोलो स्टोरी। क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। ठीक है, हाँ। ये सिट प्रॉपरली। हाँ देखो सही से बैठो को क्या बोलते हैं? सिट प्रॉपरली। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हम सीखते रहेंगे एक दूसरे से। वी ऑल विल लर्न। हम भी सीखते हैं बच्चों से बहुत सारी चीजें, बच्चे हमसे सीखते हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस, वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी, राइट? तो देखिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक बार once there was a big farmer, एक बहुत बड़ा फार्मर था और उसके पास बहुत सारा काम था। बट ही यूज्ड टू लिव एट अ प्लेस वेयर देयर वाज अ रिस्क ऑफ हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म, जहाँ पर काफ़ी तेज बारिश हो जाती थी, तूफान आ जाता था। सो ही वॉज वर्किंग अलोन, वो अकेले काम कर रहा था। देयरफॉर ही वॉज लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कुड हेल्प हिम, हु कुड असिस्ट हिम, जो उसकी हेल्प कर सकता था। तो उसने एक बार ऐसे अनाउंस किया कि आई नीड अ पर्सन एज ए सर्वेंट हु कैन वर्क विद मी। तो काफ़ी समय के बाद एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्होंने बोला ओके आई विल वर्क विद यू, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, राइट? इतना समझे? सुन लिया? क्या बताया? एक फार्मर था बड़ा सा, उसको किसकी जरूरत थी? एक सर्वेंट की। तो एक बार एक सर्वेंट उनके पास आया और सर्वेंट से उन्होंने बोला कि हाँ मुझे इस तरीके से काम के लिए एक आदमी चाहिए जो मेरे ये खेत है, जो मेरा जितना भी क्रॉप्स वगैरह है उसका ध्यान रख सके और बहुत बड़ा हमारा काम है, तो यू हैव टू वर्क विद मी। तो सर्वेंट ने बोला ठीक है आई वर्क विद यू, लेकिन जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। उसने क्या बोला? जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। व्हेन एयर ब्लोज आई स्लीप, जब हवा चलती है मैं सोता हूँ। तो फार्मर की समझ में नहीं आया ये क्या कह रहा है ऐसा। उसने कहा मीन व्हाट डू यू मीन? उसने कहा कुछ नहीं, बस जब हवा चलती है मैं सोता हूँ। फार्मर ने कहा ठीक है चलो रख लेते हैं आपको, और उसको काम पर रख लिया। और वो व्यक्ति फार्मर के साथ काम करने लग गया। काफ़ी समय हो गया। एक दिन बहुत तेजी से तूफान आया। वंस देयर वाज ए वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म देयर। तो फार्मर गॉट वेरी सैड मीन्स वेरी अपसेट एंड वेरी एक्साइटेड कि आप कैसे सारी चीज़ों को करना है। तो उसने देखा कि सारा उसका जो फार्म्स वगैरह है कैसे वो अकेले इन सारी चीज़ों को करेगा। तो फिर उसने क्या किया, जो सर्वेंट रखा था वो उसके रूम पर गया, उसके लिए अलग से वहाँ पर हट बनाया हुआ था। उसने बोला देखो बाहर तूफान आ रहा है और तुम यहाँ इस तरीके से बैठे हो। तो उसने कहा मैंने आपसे कहा था कि जब तूफान आता है, जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। तो उसने कहा ये कैसी बात कर रहे हो, हमारा सारे जो फसल है, जो हमारे खेत है, सब बर्बाद हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए तभी हम उनको बचा पाएंगे। उसने कहा नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था जब हवा चलती है मैं सोता हूँ। तो फार्मर को बड़ा गुस्सा है। तो उसने कहा चलो ठीक है अभी मैं अकेले ही काम कर लेता हूँ। और वो अपनी फील्ड की ओर गया जहाँ उसने सारे क्रॉप्स वगैरह रखे हुए थे। और जब वो फील्ड को पहुँचा तो उसने वहाँ देखा सारी चीज़ें पहले से सिस्टमेटिक अरेंज्ड हैं, यानी कि जो क्रॉप कट के रखनी थी वो रखी हुई है, जिसको ढक के रखना था वो ढक के रखा हुआ है, जहाँ पर कुछ लगाना था वहाँ पर लगा हुआ है, सारी चीज़ें वेल अरेंज थी। तो फार्मर के समझ में आ गया कि इसने तो पहले ही सारा काम कर दिया है। तो वो जो सर्वेंट था वो ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि वो फ्यूचर के लिए वेट नहीं करता था कि जब तूफान आएगा फिर मैं दौड़ूंगा। उसने पहले से ही अपने सारे काम किए हुए थे ताकि फ्यूचर में उसको टेंशन ना हो। तो हम में से भी काफ़ी सारे बच्चे क्या हैं, हम लोग एग्जाम्स का वेट करते हैं कि जब एग्जाम आएंगे तो मैं पढ़ूंगा, जब हमें कोई टेस्ट देना होगा तो मैं पढ़ूंगा। और उस टाइम पे क्या होता है हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। अगर आप अभी से अच्छे से स्टडी करेंगे, अभी से मेहनत करेंगे, इफ यू स्टार्ट स्टडिंग प्रॉपरली नाइसली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली, so in future when you have to appear in your exam, you don't need to be worried for anything, you don't need to take any tension for that because you are already prepared for that। आप उसके लिए पहले से क्या है, तैयार है। तो जब हवा चलती फिर आप भी सोएंगे, यानी कि आपके जैसे टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। those who have not studied properly they must be very tense now, वो बहुत सारे टेंशन में होंगे कि how I will score good marks। पर जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें उन्हें बताई हैं, तो आर दे फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ टेंशन? They are very happy, they are very excited for taking exams because they know they will score good marks। तो आप सारे बच्चों ने बेटा जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है बाय टीचर्स, बाय योर पेरेंट्स, दीज आर फॉर योर बेनिफिट। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने के लिए बताई जा रही है। अगर आप इसको अच्छे से भी अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉपरली स्टडी करते हैं, देन इन फ्यूचर यू डोंट नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई सेड, वी हैव टू स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम और फ्रॉम टुडे ओनली? If you study from today, then you don't need to worry for your exam, and definitely you can score good marks। अच्छा, हम स्कूल किस लिए आते हैं? Why do we come to school? For study, right? For scoring good marks। वो एक पार्ट है। We come to school to learn good manners, to learn good etiquettes। Why do we come to school? To learn good etiquettes and good manners।